कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके मैं अजय सिंह आप लोगों के साथ खाद्य तेल बाजारों की जानकारी के साथ उपस्थित हूँ। खाद्य तेल बाजारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, जिसके अंतर्गत सोया ऑयल, पामोलिन, राइस ब्रान ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन सीड, कांडला पोर्ट पे क्या स्थिति है, किस तरीके से बाजारों में कामकाज कांडला पोर्ट के बाद बाजारों में नजर आ रहा है कि केएलसी में कामकाज नजर आ रहा है, सोया ऑयल सीपीओ के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या है, विदेशी बाजारों में क्या स्थिति है। तो आप भी अगर खाद्य तेल संबंधित जानकारी आप लेना चाहते हैं और होलसेल मार्केट का काम कर रहे हैं तो वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट पे अपना कमेंट दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए, हफ्ते के आज पहले कारोबारी दिन में बाजारों में किस तरीके से बाजारों में कामकाज हो रहा है, क्या बाजारों में यही स्थिति बनेगी, सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश करते हैं। तो पहले लोकल बाजारों से बात कर लेते हैं, फिर विदेशी बाजारों की चर्चा करेंगे। तो लोकल बाजारों में आप देख रहे हैं लगातार बाजारों में दबाव के साथ ही कामकाज हो रहा है। लोकल बाजारों में सोया ऑयल का बाजार 96 रुपए पे कामकाज होता हुआ नजर आया। पामोलिन का बाजार 94 रुपए रहा। राइस ब्रान ऑयल का बाजार 82 रुपए बोला जा रहा है। मस्टर्ड ऑयल की अगर हम बात करेंगे तो मस्टर्ड ऑयल का बाजार 102 रुपए, जबकि आप कोल्हू कच्ची घानी का भाव 98 रुपए के आसपास होता हुआ नजर आया। सोयाबीन सीड का बाजार 4700 रुपए रहा। आप देख के चल सकते हैं कि जो पीछे आपने बाजारों में तेजी देखी थी, मलेशिया में पाम ऑयल की जो कमी देखी गई थी, ब्राजील में सूखा मौसम था, सोया फसल को नुकसान था, इजराइल हमास में तीखे तेवर को फायदा, फरवरी और मार्च में बाजारों में आपने देखा कि बाजारों में आपको तेजी देखने को मिली। उसके बाद भारत में पोर्ट पे सोया पाम की शार्टेज का भी असर बाजारों में देखा गया, लेकिन उसके बाद आपने देखा 20 मार्च के बाद से बाजारों में पोर्ट पे उल्टी गिनती शुरू हो गई और जैसे जैसे माल आना शुरू हुआ तो सारे तेजी के फैक्टर जो आप देख रहे थे, सारे तेजी के फैक्टर खत्म होते हुए नजर आए। और उसके बाद आपने देखा कि बाजारों में एक दबाव आता हुआ आपको दिखाई दिया और बाजार में लगातार आप देख रहे हैं यहाँ पर बिक्री का सपोर्ट भी नहीं मिल रहा है और कोई भी बहुत ज्यादा सहालक वगैरह भी नहीं है। उसका असर भी बाजारों में आपको साफ साफ देखने को मिल रहा है। तो बाजारों में उस तरीके से बाजारों में एक तेजी बनती हुई फिलहाल के लिए नहीं नजर आ रही है। अगर हम बात करेंगे इंदौर में कांडला रिफाइंड की, तो इंदौर में कांडला सोया रिफाइंड पिछले साल से 30 अप्रैल का लेवल, जो पिछले साल का लेवल था 30 अप्रैल का, वो तोड़ चुका है। पाम सोया तेल विदेशी बाजारों में लगातार गिरावट बनी हुई है। इस कारण इंदौर कांडला रिफाइंड में गिरावट लगभग जारी है। मार्च में इंदौर रिफाइंड में 102 रुपए का जो हाई बनाया था वहां से 92 रुपए होता हुआ दिखाई दिया। लगभग 10 रुपए किलो तक की अभी तक गिरावट आ चुकी है। पिछले साल मई में इंदौर में 9 रुपए किलो की बंदी आई थी। इस साल यह अभी तक फिलहाल अगर मई की बात करी जाए तो 5 रुपए किलो तक ही सीमित है। मई में रिफाइंड की डिमांड भी आप देखेंगे और महीनों की अपेक्षा कुछ कम होती हुई नजर आती है। उसका इम्पैक्ट भी आपको बाजारों में देखने के मिल रहा है। जैसे जैसे बताया जा रहा है कि आप देखेंगे कि बाजारों में आप पोर्ट पर जैसे जैसे माल आएगा तो सप्लाई बढ़ती हुई नजर आएगी। उसका इम्पैक्ट भी बाजारों में आपको देखने को मिलेगा और बाजारों में आपको एक प्रेशर की स्थिति बाजारों में देखने के लिए मिल सकती है। इसी तरीके से अगर बात करी जाए भारतीय बाजारों में, जैसे कि आपको मालूम है लोकसभा का चुनाव भी है, तो उसका इम्पैक्ट भी बाजारों में आपको देखने को मिल रहा है। बाजारों में उस तरीके से बड़ी तेजी बाजारों में बनती हुई नहीं नजर आ रही है जिस हिसाब से बाजारों में तेजी बननी चाहिए, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है तो कैश का आवागमन बिल्कुल ही ठप है। आचार संहिता लगी हुई है, उसका असर भी आपको बाजारों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि 30 से 40% लोग मोस्टली कैश पे ही कामकाज करते हैं। विदेशी बाजारों से लगातार जो तेल आ रहा है उसका असर और बिक्री का सपोर्ट न मिल पाने के कारण बाजारों में लगातार आप गिरावट देख रहे हैं। बाजारों में हल्की फुल्की तेजी आती भी है लेकिन सस्टेनेबल नहीं है। बाजार में फिलहाल आप देखेंगे इसी तरीके से बाजारों में कामकाज होता हुआ आपको दिखाई देगा। अब बात कर लेते हैं कांडला पोर्ट पे क्या स्थिति है। इससे पहले आपको बता देते हैं बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट पर सटीक विश्लेषण आपको जानना है तो 9:45 का आप हमारा शो ज्वाइन करिए। स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा, वहां पर जाइए, डायरेक्ट ज्वाइन होइए। जिनको ज्वाइन होना हो स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा। यूट्यूब पे एक ज्वाइन का बटन दिया जाता है, आप ज्वाइन का बटन जो दिया जाता है वहां से भी आप डायरेक्ट आप हमारे साथ जुड़ के मार्केट के ट्रेंड और व्यू को आप समझ सकते हैं और मार्केट के आउटलुक को आपको समझ में आ जाएगा। उसके हिसाब से आप बाजारों में रणनीति अपनी बना के चल सकते हैं। अगर केएलसी की बात करेंगे तो पीछे केएलसी 22 रिंगिट प्लस देखी गई थी, आज केएलसी 12 रिंगिट, सुबह जो केएलसी देखी गई 12 रिंगिट सुबह प्लस देखी गई है, लेकिन कोई खास असर पड़ता हुआ फिलहाल बाजारों में नहीं देखा जाएगा। बाजारों में केएलसी में आप देख रहे हैं कि केएलसी एक बाजारों में रेंज बाउंड एक दायरे में ही कामकाज देखा जा रहा है। अगर केएलसी यहाँ से आप देखेंगे, केएलसी में यहाँ से पॉजिटिविटी कुछ बाजारों में बढ़ती हुई दिखाई देती है, तो आप देख के चल सकते हैं 1 से 2 रुपए किलो का आपको मूवमेंट पॉजिटिविटी में आपको बाजारों में देखने के लिए मिल सकता है। तो केएलसी अगर देखा जाए तो करंट में अभी इस समय +20 करंट में चलती हुई दिखाई दे रही है। केएलसी अगर 50 रिंगिट के ऊपर होगी तो आपको थोड़ा सा बाजारों में एक बढ़त आती हुई बाजारों में दिखाई देगी।
तो ये भी आपको जानकारी दे दी किस हिसाब से बाजारों में कामकाज हो रहा है। आज की एलसी क्या खुली है वो बता दिया है। वेसल्स की जो अभी अगर पोर्ट पे अगर वेसल्स की बात करेंगे तो लगातार कंटिन्यू पोर्ट पे माल आ रहा है। 21 से अगर 28 तारीख के बीच में अगर पोर्ट पे अगर मालकांडला पोर्ट की बात करी जाए तो लगभग 1 लाख टन के ऊपर बाजारों में माल आता हुआ दिखाई दे रहा। काकीनाडा में भी इसी तरीके से लगभग आप देखेंगे 40,000 टन माल आता हुआ दिखाई दे रहा है। चेन्नई में अगर बात करेंगे तो चेन्नई में भी लगभग 50,000 टन के आसपास माल आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बाजारों में लगातार वेसल्स एक्सपेक्टेड है, लगातार बाजारों में माल आ रहा है, पोर्ट पे माल आ रहा है, उसका प्रेशर बाजारों में बिक्री का सपोर्ट नहीं, उसकी वजह से बाजारों में एक रेंज बाउंड एक दायरे में ही कामकाज होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। और जैसा कि आपको बता देते हैं कि आप हमको चाहे यूट्यूब पे देख रहे हो चाहे फेसबुक पे देख रहे हो, आपको जानकारी इसी तरीके की रेगुलर जानकारी चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा आप हमको सब्सक्राइब करिए, कमेंट में फीडबैक दीजिए ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपके मोबाइल पर प्राप्त हो सके। और आपको बता देते हैं किसी भी प्रकार के रेट्स की जानकारी के लिए अभी आपको मार्केट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बताएंगे। किसी भी प्रकार के रेट्स के लिए एबी लाइव का ऐप एंड्रॉयड और आईफोन दोनों पे अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। फ्री सर्विस नहीं है, पेड सर्विस है, उसके लिए भी आप नीचे आप जाके लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो ऑथेंटिकेट सर्विस है, उसके लिए भी आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करेंगे सोयाबीन सीड में क्या स्थिति है। सोयाबीन सीड में आप देख रहे हैं कि दायरे में ही कामकाज देखा जा रहा है। सोयाबीन सीड में बहुत बड़ी तेजी फिलहाल नहीं देखी जा रही है। 4700 से 4600 रुपए की रेंज में ही कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल जो भी अच्छी तेजी देखी जाएगी मई के बाद 15 तारीख के बाद बाजारों में आपको एक बढ़त आती हुई बाजारों में आपको दिखाई देगी। इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे मस्टर्ड सीड में लगातार दबाव है। आप देख रहे हैं नई सरसों की जो क्रॉप आई है, लगभग आप देख रहे हैं जो 135 लाख टन के आसपास सरसों की क्रॉप आई है, उसका असर साफ साफ बाजारों में देखने को मिल रहा है। सरसों तेल का भाव आप जो कोलू कच्ची घानी जयपुर लाइन का भाव है 95 रुपए के आसपास जाता हुआ आपको बाजारों में दिखाई देके चल सकता है। उसके हिसाब से आप अपनी रणनीति वहां पर आप बना के चल सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप बाजारों में अगर जिसको भी मस्टर्ड ऑयल में कामकाज करना है तो वहाँ पोजीशन और आपको भी एग्जैक्ट लेवल जानने हैं मार्केट पे किस तरीके से कामकाज हो रहा है, वो भी जानकारी आपको हमारे मॉर्निंग सेशन 9:45 के सेशन में आपको मिल जाती है। दालों में लगातार तेजी जारी है। दालों में आप देख के चल सकते हैं लगातार तेजी का ही माहौल बाजारों में देखा जा रहा है। चाहे अरहर उड़द मसूर के बाजारों में तेजी देखी जा रही है, गेहूं का बाजारों में तेजी है, शक्कर के बाजारों में कोटा सरप्लस आया, उसके बाद हल्का सा बाजारों में दबाव देखा जा सकता है, लेकिन बहुत बड़ी बाजारों में फिलहाल गिरावट के आसार नहीं है। अगर सोया ऑयल सीपो के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल की बात करेंगे तो सोया ऑयल का सपोर्ट का लेवल 94 रुपए है, रेजिस्टेंस का लेवल 97 रुपए, पामोलिन का सपोर्ट का लेवल 93 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 96 रुपए, राइस ब्रान का सपोर्ट का लेवल 81 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 84 रुपए, मस्टर्ड सीड का सपोर्ट का लेवल अगर हम बात करें 5150 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 5300 रुपए, सोयाबीन का सपोर्ट का लेवल 4600 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 4800 रुपए। ओवरऑल आउटलुक पे आप देखेंगे खाद्य तेल बाजारों में एक रेंज बाउंड एक दायरे में ही कामकाज होता हुआ नजर आएगा। बाजारों में एग्जैक्ट तेजी कब आएगी, कब किस तरीके से आप रणनीति अपनाएं, इसके लिए मॉर्निंग सेशन आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा। फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से नई खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24। नमस्कार।